राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान ने गीता सार के इस उपदेश में बड़ी सीख दी है। भगवान कहते हैं कि स्वार्थ शीशे पर फैली उस धूल की तरह होता है जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता है। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेल देता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप स्वार्थ को अपने पास भटकने भी ना दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी अपना स्वार्थ साधने के लिए ही करता है। ईश्वर हमेशा उन मनुष्यों का साथ देता है जो व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेते हैं, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वो एक न एक दिन अवश्य ही सफलता को प्राप्त भी कर लेते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिर में वो वैसा ही बन जाता है। सुख और दुख तो गर्मी और सर्दी की तरह होते हैं कि आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा, और आज अगर सुख है तो कल दुख भी आएगा। इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए। ईश्वर के साथ होते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन की सही राह का और संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन दुख से कैसे मुक्त हो जाता है पता ही नहीं चलता। जो मनुष्य अपने सभी कार्य में मन लगाकर काम करता है और वो छोटे छोटे कार्यों में भी अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, तो ऐसे लोग अंत में हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने कार्य को बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने वो किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मनुष्य हमेशा अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, जो सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों की भलाई से कोई मतलब ही नहीं होता, तो ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। हमेशा 4 चीजों का सेवन करना चाहिए: सत्संग, संयम और दया। लोग कहते हैं कि हमेशा अपने पास पैसा रखना चाहिए, क्योंकि जब बुरा समय आता है तो पैसा काम आता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ईश्वर पर विश्वास रखिए, वो आपका बुरा समय आने ही नहीं देंगे, और अगर आएगा तो वो आपकी नैया पार लगा देंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मेहनत को महत्व नहीं देते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं। आपने इस मुहावरे को तो जरूर सुना होगा कि सब्र का फल मीठा रहता है। चलिए आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इस कहानी में यह बताया गया है कि तारों को कैसे जलन का भाव उत्पन्न होता है, और श्री नारद मुनि कैसे उनको इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं। ये बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। जब सूरज छिप रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या सी उत्पन्न हो जाती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि आप देर में आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होगा, तो तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। तब नारद मुनि ने समझाया। ये बात सभी तारों को समझ में आ गई कि सब्र का फल मीठा होता है। ये हम सब जानते हैं और हमने इसे महसूस भी किया है। हम अपने कार्यों में हमेशा पूरा करने के बाद उसके परिणाम के लिए उतावले हो जाते हैं, या फिर हम अपने आने वाले कार्य करने में उतावले हो जाते हैं, जिससे हमारा आने वाला कार्य खराब हो जाता है। परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सब्र करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, या फिर उस आने वाले कार्य का, जिससे हम उस कार्य को अच्छे से समाप्त करें और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम ये जानते हैं कि जल्दी से लगाया गया निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेदना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें हर कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी हमारी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। जल्दीबाजी में किया गया कोई भी कार्य सही नहीं हो पाता है। धैर्य ही एक ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के संतोष का संतुलन बनाए रख सकता है और उसके सामने आने वाली नई चुनौतियों से निपटने के लिए नए मार्ग को बदला सकता है। किसी की भी कीमत जानने से पहले आप हमेशा ये देखिए कि आप उसकी कीमत
कितनी जिंदगी लगाते हैं। हर दिन की शुरुआत हमेशा सकारात्मक विचारों से ही करनी चाहिए। धागा अगर एक बार टूट जाए तो फिर से बांधने पर उसमें गांठ बढ़ जाती है। इसी तरह रिश्ते अगर टूट जाएं या उनमें दरार आ जाए तो उन्हें फिर से मिलाने में गांठ आ ही जाती है। जिंदगी हमेशा अपनी पसंद से जीनी चाहिए, क्योंकि दुनिया वालों का नजरिया तो हर वक्त बदलता रहता है। समय, विश्वास और सम्मान ये एक ऐसे पक्षी हैं जो एक बार चले गए तो वापस नहीं आते। पैसे से हम बिस्तर जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं। पैसे से महल खरीद सकते हैं, लेकिन खुशियां नहीं। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है इस संसार में, थोड़ी हिम्मत तो करो, आपके दिन बदलेंगे। हमें सभी के साथ विनम्रता और दया से पेश आना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि तुम अच्छे हो। केवल हम ही हैं जो अपने जीवन को बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। आप केवल एक ही बार जीते हैं, पर सही से जीते हैं तो एक ही बार काफी है। मृत्यु से मत डरो, बल्कि जो जिंदगी अभी तक आपने नहीं जी है उससे डरो। हमें हमेशा के लिए नहीं जीना है, एक न एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना ही होगा। इसीलिए जो अभी है उसमें जियो। इंसान एक बार गिरता है, लेकिन जो प्रयास नहीं करते वो बार बार गिरते हैं। ये जिंदगी तो एक हसीन ख्वाब है, इसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम तो खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, बस एक छोटा सा दीपक ही उस अंधेरे को दूर भगा देता है। उसी प्रकार जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे क्यों ना हो जाएं, आपका विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। वक्त तो हर इंसान को मिलता है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी बार बार नहीं मिलती अपना वक्त बदलने के लिए। 4 पैसे कमाने के चक्कर में इंसान खुद वृद्ध होकर कब चारपाई पे लेट जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए हर इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। अपना दिल हमेशा साफ रखो, क्योंकि ऊपर जाकर हिसाब कमाई का नहीं आपके कर्मों का होगा। किसी गलत रास्ते पर तेजी से जाने से बेहतर है कि आप सही रास्ते पर धीरे धीरे जाएं। ये 5 चीजें आज ही त्याग दो। सबको खुश रखना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, अपने अतीत में जीना, खुद को दूसरों से कम समझना और जरूरत से ज्यादा सोचना। अगर आपका वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर आपका वक्त अच्छा हो तो दूसरों की मदद करना। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश ना होना, क्योंकि कचरे के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है और बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। ऐसा तो बहुत कम होता है कि जल्दबाजी में इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला इंसान नाकाम हो जाए। अगर कोई आपसे अपनी तकलीफ बताता है तो उसको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और धैर्य के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि आप तो सिर्फ सुन रहे हो, लेकिन वो उस पीड़ा को महसूस कर रहा है। कभी कभी दिमाग कहता है कि हमें भी लोगों के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन फिर हमारा दिल कहता है कि यदि हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। हमेशा धन ही नहीं बल्कि दुआ भी कमाना सीखो, क्योंकि जब हम धन कमाते हैं तो चीजें घर में आती हैं, लेकिन जब हम दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज जो आपको समय मिला है आप उसी को अच्छा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अच्छे समय किया इंतजार करेंगे तो ये पूरा जीवन कम रह जाएगा। अगर इंसान ये सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और इसके बजाय मैं भी क्या कर रहा हूं, अगर इस पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है। जब आप मुश्किल में हो तो आपको ये 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर आपका अटूट विश्वास। ये 3 चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। लालच, ईर्ष्या और गम। अगर आप इन्हें अपने साथ लेकर चलेंगे तो जीवन में चाहकर भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो चीज आपको अच्छी लगे उसे ग्रहण करो, और जो आपको बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे फिर वो विचार हो, कर्म हो या फिर कोई मनुष्य। हमेशा खुद को इतने व्यस्त रखो कि दुख आपके पास आकर भी आप तक ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर आप व्यस्त रहेंगे तो आपको दुखी
होने का समय ही नहीं मिलेगा। बहुत समय की बात है, एक महिला हमेशा गुस्से में रहा करती थी। हमेशा दूसरों की शिकायत करना उसकी आदत बन चुकी थी। परिवार और समाज में छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना उसका जैसे रोज का काम हो गया था। परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी उससे बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे थे। उस महिला को लगता था कि वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, कि उसके जीवन में कोई अच्छी बात है ही नहीं। वो औरत हमेशा खुशियां तलाशने की कोशिश करती रहती, लेकिन उसे हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता था। एक दिन गांव में एक संत आए। तब गांव के लोगों ने संत को बताया कि एक महिला की वजह से कि गांव के सभी लोग परेशान रहते हैं। आप कृपा करिए उसे कैसे भी करके ठीक कर दीजिए। तब संत ने कहा कि उस महिला को मेरे पास भेजो, मैं उससे बात करता हूँ। तब गांव के लोगों ने उस महिला को किसी तरह समझाकर संत के पास भेजा। तब संत ने उस महिला से पूछा कि तुम इतने गुस्से में क्यों रहती हो। तब उसने बताया कि मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है और मुझे गुस्सा आ जाता है। तब संत ने उसे समझाया कि तुम खुशियों को मत तलाश, बल्कि अपने जीवन को पूरे उत्साह के साथ जी। हर पल अपने होठों पर प्रसन्नता रखो, हर पल का आनंद लो और दूसरों को खुश रखने की भी कोशिश करो। जब दूसरे लोग तुमसे खुश रहने लगेंगे तो खुशियां तुम्हारे जीवन में भी आने लगेंगी। तब महिला ने संत के सामने संकल्प लिया कि अब से वह ऐसा ही करेगी। तब संत के आश्रम से लौटकर वो महिला पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने दूसरों से शिकायतें करना बंद कर दिया, गुस्सा त्याग दिया। ये बदलाव देखकर गांव के लोगों ने भी उसके प्रति अपना व्यवहार बदल लिया था। अब सभी लोग उससे खुश रहने लगे थे, उससे अच्छे से बात करते थे और अपने सुख दुख में उसे भी शामिल किया करते थे। उस महिला को भी ये सब अच्छा लगता था। उसे समझ आ गया था कि अब तक वह बिना बात के दूसरों को गलत समझती थी, जबकि वो खुद ही गलत थी। इसीलिए उसे सब लोग, पूरी दुनिया गलत लग रही थी। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम क्रोधित होते हैं तो हमें पूरी दुनिया गलत नजर आती है। जब कोई हमारी बात नहीं मानता है, हमारे अनुसार नहीं चलता है, तो हमें क्रोध आने लगता है और जीवन में परेशानियां मिलने लगती है। इसलिए हमें हमेशा अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए, वरना घर परिवार और समाज के लोग हमसे दूर हो जाएंगे। क्रोध से बचने के लिए हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए, अपने मन को शांत रखकर हालातों को समझना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल और केवल उसके कर्मों पर ही चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं, उसका जीवन भी वैसे ही हो जाता है। इसलिए हमेशा हर मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बुरे रास्तों से बचे रहें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।